अभी तक भाजपा ने अपना विकल्प नहीं बनाया। हाँ सर, विकल्प तो बहुत है। अब जनता की मांग आई, पोस्टरबाजी हुई, तो चिराग पासवान तो युवा है ही है। नीतीश कुमार अभी भी मौन है। अरे, सम्राट युवा नहीं है। कितनी गुटबंदियां थी, वो मतलब आयातित वाला शब्द महंगा पड़े। 20 वर्षों से बिहार भाजपा जो है नीतीश कुमार की पालकी ढो रही है। फिर नीतीश यहाँ मुश्किल में फंस जाएंगे। निशांत कुमार का तेजी से राजनीति में एंट्री का आगाज क्या संकेत दे रहा है? पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं चंदन झा। बिहार में फिर भाजपा पालकी ढोते रह जाएगी, क्यों और कैसे? तो आज इसी क्यों और कैसे को समझिए, और इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय मिश्र। सर, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद चंदन जी। सर, लग रहा है कि बिहार बीजेपी जो है फिर पालकी ढोने में ही रह जाएगी, तो क्यों कैसे? देखिए, अभी जो है 20 वर्षों से बिहार भाजपा जो है नीतीश कुमार की पालकी ढो रही है। अभी तक इसका कोई नेतृत्व नहीं उभरा। बहुत जतन की, आयातित नेताओं को भी प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठाया, महत्व दिया, अभी तो उप मुख्यमंत्री भी बनाए हुए हैं, लेकिन ऐसा कोई संकेत नहीं मिल रहा है कि 2025 में भी भाजपा की अपनी ताकतवर स्थिति होगी। हालांकि नीतीश कुमार को जिस तरह से बीमार ठहराया जा रहा था विपक्ष की ओर से, तो लग रहा था कि अगर नीतीश कुमार जी गद्दी छोड़ देंगे तो भाजपा के भाग्य में जो है बिहार की सत्ता आ जाएगी। लेकिन अब तो नीतीश कुमार ने ऐसी चाल चल दी कि तेजस्वी का गेम तो फेल हुआ ही, भाजपा के लिए भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया। अगर निशांत कुमार राजनीति में आते हैं, जिसकी 100% संभावना, इसमें कहीं से कोई शक स्वभाव नहीं, उस परिस्थिति में भाजपा क्या करेगी? अभी तो नीतीश कुमार स्वस्थ हैं, इसका संकेत वो बार बार दे रहे हैं। आज भी उन्होंने विधानसभा में संकेत दिया, कड़कदार आवाज में विपक्ष को चेताया और यह भी कहा, ठीक है, हम आपके लिए ताली बजाते हैं, आप हंगामा कीजिए, सब कुछ कीजिए, बधाई हो, आप बधाई देंगे, हम ताली बजा बजा कर बधाई देंगे हंगामा करने के लिए, लेकिन जो समस्या हो वह लिख कर दीजिए और उसका समाधान किया जाएगा। हम एक्शन लेंगे। हम एक्शन लेंगे, मतलब एक्शन मूड में हमेशा रहते हैं नीतीश कुमार। पिछले दिनों भी जब हंगामा हुआ था तो उन्होंने कहा था कि लिख कर दीजिए, हम एक्शन लेंगे। तो यह तमाम बातें यह संकेत दे रही है कि नीतीश कुमार को जिस तरह से तेजस्वी यादव बूढ़ा, बीमार, असहाय, समझे, लाचार ठहरा रहे थे, थके हुए, वह अब कहीं से भी नहीं नजर आ रही है। दूसरी बात है, तेजस्वी ने युवाओं की सरकार बनाने का आह्वान किया, नारा गढ़ा, और यहाँ पर जो है युवा का जो किए थे वह चौपाल पटना में मिलर हाई स्कूल में, उसमें उन्होंने कहा था कि बिहार में सबसे अधिक युवा हैं, 50% से भी ज्यादा, इसलिए यहाँ युवा की सरकार बननी चाहिए, बूढ़ों की सरकार नहीं। और बूढ़ा में उन्होंने तो, तेजस्वी यादव ने तो नीतीश कुमार को ठहराया ही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी बूढ़ा ठहरा दिया। ठीक, स्वाभाविक है, 74 साल से ऊपर के सब होते जा रहे हैं, तो बूढ़ा की श्रेणी में तो आ ही रहे हैं। 70 साल के बाद भारत सरकार ने भी आयुष्मान योजना देना शुरू कर दिया बुजुर्गों के लिए, तो बूढ़ा तो हो ही गया 70 से जो ऊपर। तो युवाओं की सरकार बनाने का आह्वान तेजस्वी यादव ने किया था। अब उसके बाद से देखिए, तेजस्वी का युवा सरकार बनाने का आह्वान और निशांत कुमार का तेजी से राजनीति में एंट्री का आगाज क्या संकेत दे रहा है? स्पष्ट संकेत
कि युवाओं की लड़ाई होगी तो नीतीश कुमार ने भी पासा फेंक दिया कि युवा लड़ेंगे तो मेरे पहलवान, और किसी को नहीं। अपनी संतान को आगे उन्होंने किया, कहकर नहीं, बिना कहे हुए। कहकर नहीं। अब पार्टी के लोग ही आवाज उठाने लगे, परिवार से भी आवाज उठने लगी है, स्वागत होने लगा। निशांत कुमार के एक चाचा पड़ोस के गांव के, उन्होंने भी आवाज उठाई है कि नहीं, निशांत का पार्टी की राजनीति में एंट्री होनी चाहिए, चुनाव लड़ना चाहिए और चुनाव लड़ना चाहिए। उन्होंने तो विधानसभा क्षेत्र भी इंगित कर दिया, हरनौत से। नीतीश कुमार भी हरनौत से ही चुनाव लड़े थे। तो और इन्होंने यह भी कहा कि जनता की मांग, अब जनता की मांग भी आने लगी सामने। अभी पार्टीजनों का मांग आया, अब जनता की मांग आई, पोस्टरबाजी हुई। नीतीश कुमार अभी भी मौन है, लेकिन इनकार नहीं करते। कहीं से भी किसी भी प्रसंग में इनकार नहीं होता। वर्षों बाद सीएम हाउस में होली का उत्सव मनाया गया। आखिर उसका क्या अर्थ है? उसमें गांव के भी आए, एमएलए आए, मंत्री आए, सब आए, और सबों से निशांत कुमार मिले। होली पहली बार तो नहीं आई हुई है, होली तो सालों साल से हो रही है। सालों साल से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, सालों से निशांत कुमार सीएम हाउस में रहते हैं, तो पहले क्यों नहीं ऐसा किया गया? हमने इस तरह की तस्वीर क्यों नहीं उभरी? क्यों नहीं उभरी? ये तमाम तस्वीरें बता रही है, अपने आप में कह रही कि युवाओं की जो पहल, जो आवाज तेजस्वी यादव ने उठाई, उसकी काट के लिए, उसके लिए, उससे लड़ाई के लिए नीतीश कुमार ने अपना एक सशक्त मोहरा मैदान में उतारने की तैयारी कर दी है। अरे सर, तो इसमें यह बात कहाँ से आ गई कि बीजेपी हमेशा पालकी ढोते रहेगी? दर्शकों के मन में यह होगा, वो समझ नहीं पाए होंगे अभी तक। अभी तक भाजपा ने अपना विकल्प नहीं बनाया। हाँ सर, विकल्प तो बहुत है। कौन विकल्प है? कौन? सम्राट जैसा विराट चेहरा, विजय सिन्हा डिप्टी सीएम, युवाओं की लाइन लगी हुई है भाजपा में, और आप कह रहे हैं विकल्प नहीं है। सम्राट चौधरी को जब प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था भाजपा का, तो भाजपा के ही बड़े बड़े नेताओं ने क्या कहा था? आयातित नेता नहीं चलेगा। तो अगर सीएम फेस घोषित किया जाता है पार्टी की ओर से, तो भाजपा में ही गुटबंदी शुरू हो जाएगी, भारी बवाल, भारी बवाल। और दूसरी बात है कि आप जो है गठबंधन में है, आप मान चुके हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, उन्हीं के चेहरा पर लड़ाई होगी, चेहरे पर लड़ाई होगी, और 2025 में नीतीश कुमार जरूर लड़ेंगे। सरकार बनाएंगे या नहीं बनाएंगे यह भविष्य के गर्भ में है, लेकिन लोकसभा चुनाव के जो संकेत है उससे एनडीए की सरकार बनना लगभग तय है। उसे चुनाव तो अंतिम क्षण में चेंज हो जाता है, मूड नहीं कहा जा सकता, भी बहुत समय है, लेकिन जो तैयारी है, एनडीए की जो एकजुटता है, चिराग पासवान भी इस बार साथ, पिछली बार ऐसी लंगड़ी मारे थे कि नीतीश कुमार लड़खड़ा गया, 43 पर चले आए थे। इस बार तो नीतीश कुमार से के साथ उनका जो चल रहा है हम सफर दोस्ती, उससे जुगलबंदी ठीक है, इस बार ठीक है। उससे लग रहा है कि कहीं न कहीं उनको भी भरोसा था कि अगर कुछ विकल्प होगा युवाओं का तो हम भी जो है लाइन में खड़ा हो जाए। युवा तो है, तो चिराग पासवान तो युवा है ही है, दमकते और चमकते युवाओं में उनकी गिनती है, लाइन में खड़ा हो जाएंगे। उनके लिए भी निशांत कुमार बहुत बड़ा प्रश्नवाचक बन गए। अरे वाह, एक लंगड़ी में सब गिर गया ना। और नीतीश ने इस तरह से 4 खाने गिरा दिया कि अब नीतीश के बाद निशांत। तो सर, एक चीज आप सब बात कह रहे हैं कि चिराग जो है युवा हैं, निशांत युवा हैं, तेजस्वी युवा हैं, सम्राट युवा नहीं है? सम्राट भी युवा है, लेकिन सम्राट के बारे में बोले ना कि नेतृत्व इनका जो है, जिस तरह से सम्राट चौधरी को बनाया गया था प्रदेश अध्यक्ष, तो कितनी गुटबंदियां थी। और मतलब आयातित वाला शब्द महंगा पड़ेगा, वाला शब्द महंगा पड़ेगा। अभी तक भाजपा
20 सालों में सत्ता में रही, अपना विकल्प नहीं बना सकी, एक चेहरा नहीं बना सकी जिस चेहरे पर पार्टी के तमाम लोगों को विश्वास हो, उनके वोटरों को विश्वास हो, ये बीजेपी का अपना नेता है, राज्य की जनता को भरोसा हो, ऐसा कोई चेहरा भाजपा ने अभी तक सामने नहीं लाया। तो इसके लिए सर दोषी कौन? संगठन पार्टी का, आकि जो पुरोधा रहे बिहार बीजेपी के, वो पार्टी का संगठन तो सब आ गए, अच्छा पुरोधा भी आ गए, रोदा भी आ गए। यहाँ जो है अभी तक विकल्प नहीं बनाया गया। कौन चेहरा पर, अगर भाजपा को, ठीक है भाजपा को मौका मिला, ठीक है, तो किस चेहरे को भाजपा आगे करेगी? मतलब आप कह रहे हैं कि चेहरे नहीं है, सवाल ही नहीं उठता। चेहरा का अभाव है भाजपा में। कौन सा चेहरा है ऐसा? हालांकि लोग तर्क देंगे कि दिल्ली में तो कोई चेहरा नहीं था, हाँ, रेखा गुप्ता बन गई, हरियाणा में कोई चेहरा नहीं था, खट्टर और सैनी को बना दिया गया, तो फिर वैसे ही कुछ जादू करिश्मा हो जाए, मध्य प्रदेश में मोहन यादव को बना दिया गया। तो चेहरे तो आप भजन लाल शर्मा सर, राजस्थान में भजन लाल शर्मा को बना दिया गया। चेहरे तो भाजपा अपने से निकाल लेती है, कमल की तरह, जिस तरह से पानी में कमल खिलाती है उसी तरह से भाजपा चेहरा निकाल लेती है। लेकिन जमीन मजबूत होता है, पुख्ता होता है तभी। यहाँ तो जमीन का सबसे बड़ा जो है हिस्सेदार दरका हुआ है, हिस्सेदार जो है वह नीतीश कुमार। अगर वह भाजपा तमाम जमीन को अपने में चाहेगी हड़पना, तो नीतीश कुमार सिटक के चल जाएंगे लालू जी के यहाँ। लेकिन अब समस्या होगी, निशांत को लालू भी नहीं स्वीकार करेंगे, यही एक विकल्प है। तो मुश्किल में कौन? तो फिर नीतीश यहाँ मुश्किल में फंस जाएंगे या मुश्किल में है? मुश्किल में नहीं है निशांत। अब तो चेहरा लेकर सामने आ गए और चेहरे पर बदौलत वह चुनाव लड़ेंगे। निशांत को अभी विकल्प नहीं बनाया। मान लीजिए अगर ऐसी परिस्थिति बनती है तो बीजेपी इसके लिए तैयार हो जाएगी, निशांत के नाम पर बीजेपी तैयार हो जाएगी, लगता है ऐसा? अभी फिलहाल कुछ नहीं होगा जो संकेत। नीतीश कुमार जी अगर पहले तो राजनीति में एंट्री होगी, उसके बाद अगर नीतीश कुमार जी कहीं न कहीं से सत्ता संभालने लायक नहीं रहेंगे, पार्टी के अंदर से अगर ऐसा हुआ, तो पार्टी के अंदर से ही विकल्प की मांग शुरू होगी। उस परिस्थिति में बीजेपी क्या करेगी? साथ छोड़ेगी? साथ छोड़कर देख चुकी है कि हम साथ छोड़े हैं तो हमारी क्या दुर्गति हुई बिहार में। अकेले चलने की साहस जो है प्रदेश भाजपा में नहीं, सहारा ही चाहिए उसको, तभी वह चल सकती है। मजबूरन अगर दिन ऐसे आए तो जो लग रहे हैं संकेत मिल रहे हैं, निशांत की भी पालकी ढोएंगे बिहार के भाजपा ही। तो आप समझ गए होंगे कि क्यों और कैसे बिहार बीजेपी को फिर पालकी ही ढोनी पड़ेगी। तो ऐसे ही जुड़े रहिए न्यूज़ हाट के साथ, खबरों से अपडेट रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।